वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? अच्छे होगे आफ्टर ऑल। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा करिए, क्योंकि यार मैं बहुत परेशान हूँ, इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं अपने बेटे का इलाज भी करा रही हूँ, दौड़ भाग कर रही हूँ। क्या करूँ, उसका एक्सरा भी करवाया था और सिविल हॉस्पिटल में एक्सरा करवाया था, समझ लिए। फिर अब जांच का भी करवाना है, अब इस बुध को जांच कराना है। बुध के समय गई थी मैं करवाने के लिए, और फिर मुझे बुध को बुलाया अस्पताल में जाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैं इतनी हालत, अभी देखिए मैं और जॉब से आई थी, सो गई थी, तो सारा घर का मेरा काम पड़ा हुआ है। और मैं जॉब से आई थी तो सारे देख रही कपड़े लगी, पर देखो मैं कपड़े नहीं धो पाई हूँ, समझ लिए कपड़े तक नहीं धो पाई हूँ। और मेरे ऐसे ही सारा समझ ली वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। तो ये है, यहाँ पे मैं लेटती हूँ, यहाँ मेरे हस्बैंड लेटते हैं, यहाँ मेरा बेटा लेटता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं दूसरा किराए का कमरा ले लूँ, और नहीं इतना पैसा है। और बेटा भी काम पे जाता है, जॉब पे जाता है। तो जॉब पे जाने का मतलब है कि उसके यार इतनी तकलीफ़ होती है, सांस दिक्कत होती है। मतलब रात में उठता है, 3-3 बजे रात में उठता है, बैठा रहता है। हम सोते रहते हैं, बाद में हमको उठाता है। मगर हमारे बेटे में खुददारी है कि वो उठाता नहीं है। मगर जब उसकी तबीयत आँखें खुल जाती है, माँ ऐसी चीज़ होती है ना कि बच्चे अगर बीमार हैं तो उनकी आँखें खुद पे खुद खुल जाती है, खुद पे खुद होश आ जाता है। तो जब भी इसको बैठा देखती हूँ, कहती क्या हुआ है, तो पूछती हूँ तो वो बताता है अम्मी मेरे सांस फूल रही है, मेरे दिक्कत है। ये जिसके दिक्कत होती है ना वही जानता है, वही माँ जान सकती है, वही बाप जान सकता है उसकी तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, वही इंसान जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। तो मेरे बेटे का है तो मुझे पता है हम किस तरह से, मतलब किस तरह से परेशानी झेल लें, किस तरह से परेशानी नहीं झेल लें। और अगर जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन अल्लाह जाने क्या मेरे बेटे को कोई देखने वाला नहीं है। फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका है। देखो मैंने कपड़े भी धो डाले हैं और सारा काम ख़त्म हो चुका है, किचन भी साफ़ हो गया और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और वो भी आ गए हैं। तो आप लोग को पता था कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो शाम के 7 बज गए थे सारा काम ख़त्म करते करते, और सारा काम ख़त्म होने के बाद अब खाना बनाऊँगी। और खाना बनाने के बाद क्या बनाऊँगी कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हस्बैंड आए हैं, अभी गए हैं किराया देने मकान मालिक को। तो अभी किराया भी देना पड़ता है, क्या करें। मकान मालिक अच्छे हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं। बस छोटा सा कमरा है, दिक्कत ये है कि बस यही दिक्कत है, छोटा सा घर मेरा। तो ये मेरा छोटा सा होम टूर है, बस जो आपको मैं दिखाती रहती हूँ। ये मेरा छोटा सा घर है और हमें बड़ा सा लेना है। बस आप लोग की सपोर्ट से, आप लोग की सपोर्ट की वजह से हमारा सब कुछ हो सकता है। अगर आप लोग बढ़ते रहेंगे तो मैं अपने बेटे का इलाज भी करा लूँगी। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरी तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपये है, जिसमें से कि मुझे 5,000 रुपये मिलता है और कुछ ज़्यादा मिलता भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं कहाँ से क्या करूँ। और बताइए, समझ लो मात्र रोज़ का खर्चा समझ लो 200 रुपये का है, रोज़ का 200 रुपये का। सुबह दूध का, पत्ती का, सब्जी का, दाल का, सब कुछ का रोज़ का खर्चा, क्योंकि मैं इकट्ठा भर के रख ही नहीं सकती हूँ। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।